अस्सलाम वालेकुम डियर्स, मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 5.2 सेपरेट द एम्प्टी सेट फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। दिए गए सेटों में से खाली सेट को हमने अलग करना है। सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 7। जब आप गिनती लिखेंगे 6 और 7 लिखेंगे तो इसके दरमियान तो कोई भी नंबर नहीं है, तो इवन नंबर कहाँ से आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एम्प्टी सेट है, ये एम्प्टी सेट रखता है। उसके बाद देखें जो आपके पास नेक्स्ट है 3, हम पहले कर लेते हैं। सेट ऑफ हेयर ऑन योर हेड, तो सर के ऊपर जो बाल है वो क्या एम्प्टी सेट हो जाएगा? वो तो बहुत सारे हैं जी। तो ये एम्प्टी सेट नहीं होगा, हम कहेंगे नॉट एन एम्प्टी सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। अब इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 और 6 है। ये देखिए आगे वो कहता है सेट ऑफ ऑल क्लासेस इन योर स्कूल, नहीं बल्कि सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। देखिए 0 और 1 में कोई सेट ऑफ इंटीजर्स नहीं होता। जब सेट ऑफ इंटीजर्स में 0 से इस तरफ जाएं 1 2 3 और इस तरफ हैं तो -1 -2 अप टू सो ऑन। तो आप देखिए ये मैंने सेट ऑफ इंटीजर्स लिखा है, इसमें 0 और 1 के बिटवीन कोई अदद नहीं है, तो ये आपका हुआ जी एम्प्टी सेट। ये कौन सा हो गया? एम्प्टी सेट वो होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट हमारे पास नहीं होता। फिर इसके बाद अंदर देखें पार्ट नंबर 5, सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बिटवीन P एंड Q। क्या P और Q के दरमियान में भी कोई अल्फ़ाबेट होती है? बिल्कुल नहीं होती, तो ये भी आपके पास एम्प्टी सेट है। कौन सा सेट है? अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करें। यहाँ पर देखें पहले तो समझा करें क्वेश्चन को, आपने सेपरेट करना है, अलग करना है फाइनाइट सेट को और इनफाइनाइट सेट्स को। तो यहाँ पर चूँकि मैं बुक के ऊपर लिख रहा हूँ तो मैं अलग नहीं करूँगा, आपको बताता चलूँगा कि फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफाइनाइट कौन सा है। जहाँ फाइनाइट होगा मैं फाइनाइट लिख दूँगा, जहाँ इनफाइनाइट होगा मैं इनफाइनाइट लिख दूँगा। वो कहता है फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू, कि पहला हमने आपके लिए कर दिया है। सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 लेस देन 40। ये देखिए सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1, तो मल्टीपल्स ऑफ 1 1 1 ज़र 1 1 2 ज़र 2 1 3 ज़र 3। ये 40 तक हमने चलना था। कहाँ तक चलना था? 40 तक। ये है सेट ऑफ ऑल मल्टीपल्स फ्रॉम 1 to 40। तो ये फाइनाइट सेट क्या होते हैं? जिनकी आदाद महदूद हों, जिनको हम गिन सकें, वो हमारे पास होता है फाइनाइट सेट। इसके बाद इनफाइनाइट वो होता है जिसे हम नहीं गिन सकते। तो अब आप देखें इसके साथ ये ऑड वाले हम करेंगे, फिर इवन वाले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास सेट है, आपके पास है सेट ऑफ ऑल प्लेयर्स इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर तो 11 होते हैं, अगर ऐलान भी हो जाए तो 16 प्लेयर का 14 प्लेयर का तो उनको गिना जा सकता है। इसलिए ये भी क्या है आपके पास एक फाइनाइट सेट है। सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। अब एक स्कूल के अंदर लड़कियों की तादाद, ये तो हमें पता है 10 15 20 40 50 100 200 500 1000, ये क्या हो जाएगा? गिन सकते हैं ना हम जी। तो जिनको गिन सकते हैं वो फाइनाइट है। उसके बाद आपके पास है सेट ऑफ ऑल गवर्नमेंट हाई स्कूल इन द पंजाब। पंजाब के गवर्नमेंट हाई स्कूल कितने हैं? 20,000 30,000 भी हो सकते हैं, तो ये भी आपके पास एक फाइनाइट सेट है। उसके बाद है सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 30। 30 से बड़े नेचुरल नंबर। देखें जब हम 30 से बड़े नेचुरल नंबर लिखेंगे 31 32 33 34 35 36 अप टू सो ऑन, तो क्या इससे बड़े हम लिख सकते हैं? और लिख सकते हैं इससे बड़े? क्या ख़त्म हो जाएंगे? तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट है इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट सेट है। तो इसलिए इसके सामने हम क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है जी। उसके बाद आप देखें हम इवन वाले जुज़ जो हैं इनको सॉल्व करते हैं। इवन वाले जुज़ के अंदर देखें पहला जो पार्ट है सेट ऑफ क्लासेस इन योर स्कूल। आपके स्कूल में 8 क्लासें हैं, 8 क्लासें हैं ना जी, या 9 हैं अगर प्रेप भी बना लें तो ये भी आपके पास फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। उसके बाद देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जब हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखेंगे तो फिर हम क्या लिखेंगे? देखें 1
2 3 4 ऐसे। तो क्या ये फाइनाइट है? ये आपके पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी? इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए 10 20 30 80 तक ख़त्म हो गया ना जी। तो ये क्या हो गया? इनको गिना जा सकता है कि कितने एलिमेंट है, फाइनाइट। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, जब हम ऑड नंबर्स की भी बात करेंगे तो ऑड नंबर्स हम कंप्लीट नहीं लिख सकते। ये देखें 1 3 5 7, ये देखें ये जा रहा है जी, क्या हम पूरे लिख सकते हैं? नहीं। तो ये फिर क्या हुआ? ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। कौन सा सेट हुआ? इनफाइनाइट। तो ये भी हमारे पास जी इनफाइनाइट सेट हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि राइट द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगलटन सेट्स, कि कौन से सिंगलटन है, उनका फिर कार्डिनल नंबर भी लिखना है। मतलब देखें इसके अंदर है तीन एलिमेंट हैं, तो जो नंबर ये सिंगलटन सेट नहीं है। सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट हो। तो जब हम इसकी कार्डिनल नंबर लिखेंगे, अगर ए है तो कार्डिनल नंबर को एन ऑफ ए से डिनोट किया जाएगा। ये होता है इसके अंदर मौजूद अरकान की तादाद। तो इसके अंदर मौजूद अरकान की तादाद कितनी है? 1 2 और 3। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3। ये वो कहता है बी में देखिए वसीम लिखा हुआ है, तो एक लड़का है ना इस सेट के अंदर जी, ये हमारा सिंगलटन सेट है। कौन सा है? सिंगलटन जी सेट है। इसके बाद देखिए हमारे पास है जी डी। सी भी मैं कराऊंगा, जब उस तरफ कैमरा आ जाएगा तो फिर सी भी हो जाएगा। डी है सेट ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 8 एंड 9। देखिए 8 और 9 के अंदर नंबर होता है, सॉरी 8 और 10 के अंदर नंबर होता है 9। तो ये 9 जो है एक सिंगलटन सेट है। 9 क्या है? एक, तो ये भी सिंगलटन हुआ। उसके बाद देखिए एफ को ले लेते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स लेस देन 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेस देन 10। आप 10 से पीछे जाओ और प्राइम नंबर लिखो 10 से पीछे। प्राइम नंबर में पहला कौन सा है? 2। प्राइम नंबर का पहला अदद है 2, फिर है 3 जो अपने आप और एक पर तकसीम होते हो, फिर है 5, फिर क्या है 7। ये प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 है। लेस देन 10 कितने प्राइम नंबर हैं? 1 2 3 4। उन सब में वो देखो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, इन सब में इवन नंबर कौन सा है? ये क्या है? 2। एक है या एक से ज्यादा तो नहीं है ना जी, एक एलिमेंट है ना। तो फिर ये क्या हुआ? सिंगलटन सेट हुआ। अब हम अगले 2 पार्ट करेंगे जो यहाँ पर हमें नहीं नज़र आ रहे थे वीडियो के अंदर। अब देखिए इसमें सी है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? A B C D E। अच्छा एक बात और याद रखें, जो हमारे पास सिंगलटन सेट बनते जा रहे हैं, जैसे ये 2 हमने लिया है, तो ये 2 हमने लिया है जी F सेट का, तो इसमें हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F दिस इज़ 1। ये इसका कार्डिनल नंबर है, ये भी याद करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास वो कहता है सी के कोऑर्डिनेट, ये सिंगलटन सेट नहीं है, लेकिन इसके कार्डिनल नंबर्स फिर क्या होंगे? सी के जो कार्डिनल नंबर्स होंगे, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? देखें 1 2 3 4 5 है ना, तो हम लिखेंगे कार्डिनल नंबर्स एन ऑफ सी दिस इज इक्वल टू 5। ये आपके पास सी है इसका कार्डिनल नंबर। ई में देखें सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 0 एंड 11। अब 0 और 11 के दरमियान में हमने कंपोजिट नंबर पहले बताया। कंपोजिट नंबर वो होते हैं दैट हैज़ मोर देन 2 डिवाइजर्स, जिसके 2 से ज़्यादा उसको तकसीम करें। अब इसमें 4 है, 6 है, 8 है, 9 है। अच्छा जी, बिटवीन 0 एंड 11 पे 10 भी है। इसके अंदर देखिए क्या ये सिंगलटन सेट है? इसमें कितने एलिमेंट हैं? 5। तो ये सिंगलटन सेट तो ना हुआ ना, फिर ये सिंगलटन सेट नहीं है, बल्कि इसके जो कार्डिनल नंबर्स की तादाद है, ये ई हमने इसको कहा है ना, इसके जो कार्डिनल नंबर्स की तादाद है एन ऑफ ई, वो हमारे पास होगी 5 के इक्वल। तो हमने इसमें सिंगलटन सेट बताने थे और उनके कार्डिनल नंबर्स बताने थे। अगर कोई एक एलिमेंट वाला है तो सिंगलटन सेट है, वरना उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं तो वो कार्डिनल नंबर्स होते हैं। इसको हम कहते हैं कि जितने एलिमेंट होंगे वो उसके साथ लिख दिया जाएगा।
यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने कहा है सेट ऑफ होल नंबर्स अप टू 11। ये सेट ए है हमारे पास जी। दूसरा सेट बी है, उसके अंदर 2 1 3 है। डी के अंदर देखें, डी के अंदर जो है हमारे पास ये 0 से लेकर 11 तक नंबर हैं। तो याद रखें जो सेट आपके पास डी है वही सेट आपके पास ए है। ये आपका है होल नंबर 0 से 11 तक। ये देखें ए जो है वो 0 1 2 3 से लेकर 11 तक। ये सेट और सेट डी एक जैसे कार्डिनल नंबर रखते हैं और इनके अंदर एलिमेंट की तादाद भी एक जैसी है। तो ये इक्वल सेट्स भी हैं और एक दूसरे के जो है वो सब सेट्स भी हैं। अब यहाँ से हमारे पास जो ई है वो 2 है, एफ आपके पास ये है। हमने जो इसमें काम करना है वो इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि करेक्ट सिंबल जो है ना वो आप पुट करें इन 5 सिंबल्स में से। ये 5 सिंबल्स हैं आपके पास, इनमें से करेक्ट सिंबल जो है वो पुट करें। तो अभी हम ये जो आपके पास है पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं इसका। पार्ट नंबर 1 में देखें वो कहता है ए का बी से क्या रिलेशन है। ए के अंदर जो सेट की तादाद है यानी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास हैं 1 से लेकर 0 से लेकर 11 तक। ये आपके पास है ए। अब जो सेट बी है, बी में जो हमारे पास अरकान की तादाद है, बी में आपके 2 1 3, तो क्या ये सारे एलिमेंट इसमें नहीं है ना। तो फिर जो ए और बी का रिलेशन है, इधर ए है इधर आपके पास बी है, इनके दरमियान में क्या रिलेशन होगा। ये ऐसे रिलेशन होगा जो सेट बड़ा है बी जो है वो उसका सब सेट हो जाएगा, बी सब सेट हो जाएगा ए का और ए इसमें सुपर सेट रहेगा। ए क्या रहेगा, सुपर सेट रहेगा। अब हमने डी का ए से रिलेशन चेक करना है। डी को देखें, डी में भी आपके पास 11 एलिमेंट हैं। ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ए में भी कितने एलिमेंट हैं और डी में कितने एलिमेंट हैं, आपके सामने है। ए और डी इसमें 2 यानी सिंबल जो है वो आप लगा सकते हैं। आप ये वाला भी सिंबल लगा सकते हैं इसके दरमियान में ए और डी में, आप ये वाला सिंबल भी लगा सकते हैं ए और डी में, दोनों सिंबल आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप ऐसे लगा दें तो भी चल जाएगा, आप ऐसे लगा दें तो भी चल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं, लेकिन चूंकि इक्वल सेट्स का कोई साइन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पर ये लगाना पड़ रहा है। ये देखिए ना आपके पास 5 सिंबल हैं, तो 5 सिंबल में इक्वल सेट्स का नहीं है, वरना ये इक्वल में लिख देता। जो इनमें से ये भी लग जाएगा, ये भी लग जाएगा। यहाँ पर देखिए सी हमारे पास खाली सेट एम्प्टी सेट है और ई हमारे पास सिंगलटन सेट है। अब सी और ई के दरमियान में रिलेशन ये हो सकता है कि हमने पढ़ रखा है कि एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फिर सी और ई के दरमियान का जो रिलेशन है वो ये वाला होगा, ये कि सी जो है वो कंटेंट करेगा ई में, क्योंकि ई के अंदर एक एलिमेंट है, ई के अंदर एक एलिमेंट है और सी सिंगलटन सेट है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट जो है वो सिंगलटन सेट के अंदर कंटेंट करेगा, इसलिए हम लिखेंगे सी कंटेंड इन ई। यहाँ पर हमने ई और बी का रिलेशन बताना है। ई और बी के दरमियान में देखें, ई में आपके पास एक एलिमेंट है और बी सारे का सारा आपके पास है, तो आप लिखेंगे ई कंटेंड इन बी। उसके बाद आप डी और बी को देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये डी और बी के दरमियान का रिलेशन बताना है हमने, तो बी तो सारे का सारा डी के अंदर मौजूद है, तो इसलिए हम लिखिए ये बी चूँकि डी के अंदर मौजूद है, डी बड़ा सेट है, डी सुपर सेट है, तो ये मुंह इसकी तरफ होगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये एफ है और ये सी है। सी एम्प्टी सेट है, एफ के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो जाहिर है फिर सी जो होगा कंटेंट करेगा किसमें, एफ में। फिर इसके अंदर 2 चीज़ें और लिखी हुई हैं कि एफ ए के अंदर, भाई एफ के अंदर जो एलिमेंट हैं, एफ में 3 एलिमेंट हैं, 3 4 और 5, ये 3 एलिमेंट एफ के अंदर हैं। और ए में देखें, ए के अंदर 0 से 11 तक, तो बड़ा सेट हो गया, ये इसके अंदर कंटेंट कर जाएगा। फिर इसमें देखें ई, अब ई में 2 आप साइन लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं और ऐसे भी लगा सकते हैं। फिर है बी और एफ का रिलेशन। बी के अंदर जो एलिमेंट है आपके पास वो है 2 1 3 और एफ में आपके पास है 3 4 5, तो इनमें से कोई भी यानी
ये इफ़ एंड ओनली इफ वाला, ये वाला 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, उसकी वजह ये है कि बी में आपके पास, ये बी को मैं लिख लेता हूँ 2 1 3, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, 3 उसमें है 3 इसमें है, तो इनकी जो है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होगी। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए हमारे पास बहुत ही इजी काम है, आइडेंटिफाई करना है कि सेट्स कौन से इक्वल हैं और कौन से इक्विवेलेंट हैं। देखें इक्वल, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे वो इक्वल होंगे। ये देखें वकास, वसीम, असगर, तो यहाँ पर देखिए 3 एलिमेंट आपके पास, वकास, वसीम, असगर, असगर, वसीम, वकास, तो ये बराबर है। यानी आप कह सकते हो कि ए जो है वो बी के बराबर है, और ज़ाहिर है ये जो बराबर होते हैं ना, आप उनको इक्विवेलेंट सेट भी कह सकते हैं। ए को इक्विवेलेंट टू बी भी आप कह सकते हैं। जो बराबर सेट हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट लाजमी नहीं है कि बराबर भी हो। अब यहाँ पर देखें आपके पास ये भी AEIOU है, UI ये भी बराबर है, यानी V जो है वो W के बराबर है। यहाँ पर देखें ये 5 एलिमेंट एक जैसे, ये भी एक जैसे, ये भी एक जैसे, ये भी एक जैसे, तो ये भी बराबर है, यानी X जो है वो Y के बराबर है। दूसरा देखें PQRST, तो ये भी आपके पास इक्वल सेट्स हैं। कौन कौन से? P और Q आपस में इक्वल है। इसमें पार्ट नंबर 6 के अंदर देखें D के अंदर देखें सेट ऑफ वॉवल्स, यहाँ सेट ऑफ वॉवल्स है, इधर ABCD लिखा हुआ है, तो ये वॉवल का सेट तो नहीं है, तो ये फिर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, बल्कि क्या है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं सेट ऑफ वॉवल्स में? वॉवल कितने होते हैं? AEIOU, ये कितने वॉवल हैं? 5। D के अंदर है 5 एलिमेंट, और फिर E के अंदर भी कितने एलिमेंट हैं? 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि D इज इक्विवेलेंट टू E, D इज इक्विवेलेंट टू E। अब L में देखिए सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 5 and 8, देखिए इवन नंबर 5 और 8 के दरमियान कौन से हो सकते हैं? 6, और तो कोई इवन नहीं है, 7 तो 8 है, इसके अंदर सिंगलटन सेट है। आगे वो कहता है सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 4 and 5, 4 और 5 के दरमियान कौन सा एलिमेंट है? 4 और 6 के दरमियान कौन सा एलिमेंट है? 5। तो इसके कितने एलिमेंट हैं? 1। इसमें भी कितने हैं? तो क्या ये एक जैसे हैं? नहीं, एक जैसे नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी, तो ये क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट होगा। यानी हम क्या कहेंगे? L इज इक्विवेलेंट टू M। ये हमारे पास L था, ये हमारे पास M था, समझ आइए बात की जी। अब हमारे पास है जी N को देखें आप, N में हमारे पास है हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, आगे पीछे करके लिखा हुआ है N और O एक जैसे हैं, तो ये आपके पास इक्वल सेट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखिए वो कहता है राइट ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए प्राइमरी कलर्स, देन आइडेंटिफाई द प्रॉपर सबसेट ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। देखिए हमने इसके तमाम के तमाम जो हमारे पास है ना प्राइमरी कलर्स हैं 3, रेड, येलो और ब्लू, ये 3 कलर्स हमारे पास है प्राइमरी कलर्स। अगर हम कहें जी इनके सब सेट को A कह दें, तो फिर इसके सब सेट के हम कैसे बनाएंगे? ये देखें जी इसके सब सेट हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फिर हम सिंगलटन सेट लिखेंगे, रेड लिखेंगे, फिर येलो लिखेंगे, फिर हम ब्लू लिखेंगे, एक बार लिख लिया ना। अब हम 2-2 में लिखेंगे, रेड के साथ येलो लिखेंगे, फिर हम रेड के साथ ब्लू लिख के एक सेट बना लेंगे, फिर येलो के साथ ब्लू लिखेंगे, ओए होए ये 2 वाले सारे हो गए। यानी हमने रेड के साथ रेड को लिया ना, तो इसके साथ लिखा, फिर रेड को ब्लू के साथ भी लिख लिया, फिर येलो को ब्लू के साथ लिख लिया। एंड में हमने क्या लिखना है? एंड में हमने तीनों को इकट्ठा करके लिख लेना है, यानी रेड, येलो एंड ब्लू, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ।
अगर इसके अरकान की तादाद देखें, इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना, 3 की 2 की पावर 3 ये बनता है 8, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये 2 दूनी 4, 4 दूनी, अगर ये 8 एलिमेंट हैं फिर तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट, इसका मतलब ये 8 जो हैं सारे के सारे इसके सब सेट्स हैं रेड येलो और ब्लू वाले सेट के। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, कहता है शो दैट द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल। एक आपके पास जो P है वो कहते हैं जी P सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 11 है, और ये वही तो हैं प्राइम नंबर लेस देन 11। प्राइम में क्या होता है 2 3 5 7 11 13, तो फिर इसके अंदर P में भी तो यही आएंगे 2 3 5 7 11 और 13, ये 15 से लेस प्राइम नंबर है P, और Q में भी यही एलिमेंट है 2 3, तो फिर ये क्या हो गया इक्वल हो गया ना। कैसे इक्वल हो गया, क्योंकि P जो है वो सबसेट है Q का और Q जो है वो सबसेट है P का। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं P इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, P इज इक्वल टू Q, P इज इक्वल टू Q, तो ये फिर इक्वल सेट्स हो गए। क्या हो गए, देखिए इसके अंदर सेट ऑफ लेटर्स इन वर्ड फैसलाबाद। अब फैसलाबाद में कौन कौन से लेटर्स हैं देखें, F है, A है, I है, S है, A है, L A B A D। वैसे देखा जाए तो ये लेटर अगर अलग अलग लिखे तो सेट भी नहीं बनता, लेकिन बहरहाल उसने कहा कि इसकी कार्डिनल नंबर लिखें। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि इनकी नंबर की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर जो इसके अंदर हैं वो कार्डिनल नंबर वो कितने हैं 10। फ़र्ज़ करें ये आपके पास है जी सेट A के इक्वल, तो N ऑफ A जो होगा वो लिखेंगे 10 के इक्वल। तो जो लास्ट वन क्वेश्चन है वो ये है कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखें और उनके सबसेट बनाएं। ठीक है, तो ये फैमिली मेम्बर्स जिसके जितने होंगे वो अपने नाम लिखेगा और सबसेट बनाएगा। ये बच्चों ने खुद करना होता है क्वेश्चन। जज़ाकल्लाहु खैर।